हेलो एवरीवन, DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सोल्व करेंगे DSSB PRT का पेपर। ये हम चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप जाके टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लें। तो हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडम। इडम है हमारी लॉक, स्टॉक, बैरल। इसका क्या मतलब होता है? सक्सेसफुली, बैंकर, कंप्लीटली या फिर अनहेल्दी। अनहेल्दी का मतलब होता है बीमार। बैंकर का अर्थ होता है बैंक कर्मी और सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलता पूर्वक। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है? कंप्लीटली। कंप्लीटली का क्या मतलब होता है? कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से। तो लॉक, स्टॉक एंड बैरल, इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। न्यू टैक्टिक बी अडोप्टेड बाय मिस इन्फॉर्मेशन वैरियर्स इज टू पोस्ट फील गुड स्टोरीज दैट पीपल विल बी वांटिंग टू शेयर, नो एरर। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है आपको पता होगा। ये सेंटेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। बी अडोप्टेड की जगह आप इसमें यूज़ करेंगे बीइंग अडोप्टेड। बीइंग अडोप्टेड। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट 1 में एरर है, तो कौन सा चूज़ करेंगे? ऑप्शन सी को चूज़ करेंगे। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन। If I blank space a pilot, I would have conquered the world। आपको पता है इच्छा वाला है अगर। if के साथ हमेशा यूज़ होगा वर और अगले सेंटेंस में होगा would यूज़। would भी हो सकता है, would have भी हो सकता है, पर if के साथ हमेशा वर यूज़ होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन 1। If I were a pilot, I would have conquered the world। तो ऑप्शन ए राइट है। अगला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। Neither you nor I are going to the function, no error। Neither subject 1 plus nor plus subject 2 और verb होगी किसके अकॉर्डिंग? subject 2 के अकॉर्डिंग। verb subject 2 के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। तो इसमें subject 2 क्या है? I। क्या है? I के साथ आपको पता है हमेशा am यूज़ होता है। तो इसलिए कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट 2 में एरर है, इसलिए कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? ऑप्शन सी चूज़ करेंगे। अगला है आपको फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। दी वर्क मस्ट बी कंप्लीटिंग टू हिम। क्या है? दी वर्क मस्ट बी कंप्लीटिंग टू हिम। ऑप्शन है कंप्लीटेड बाय, कंप्लीटेड टू, कंप्लीटेड ऑन टू या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ये सेंटेंस है पैसिव का। ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। तो इसमें होगा सब्जेक्ट, फिर यूज़ है मस्ट के साथ यूज़ हुआ बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? कंप्लीटेड बाई, ऑप्शन ए को हम चुनेंगे। अगला है सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। चूज़ द वर्ड डैट मीन द सेम एज द गिवन वर्ड। सेम मीनिंग वर्ड बताना है, मतलब सिनम बतानी है। आपने देखा होगा PRT में 2 सिनम के क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम के क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है और क्या आती है? इडम आती है। ये PRT TGT सेम पैटर्न है। TGT में भी ये आता है, PGT में भी ये आता है और PRT। और आप देखेंगे तो DSSB के हर एग्ज़ाम में लगभग सेम सा पैटर्न होता है। तो इसमें आपको इसलिए सारे वीडियो देखने हैं। ऐसे नहीं कि PRT का है तो सिर्फ PRT वाले देखेंगे। जो भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं वो सभी पूरा वीडियो देखेंगे और पूरी PYQ सीरीज को भी देखेंगे। तो हम कर रहे हैं 6th नंबर क्वेश्चन। वर्ड क्या है? वर्ड है हमारा प्रीवोलेंट। प्रीवोलेंट का मतलब होता है प्रचारित। ऑप्शन है एम्बिवोलेंट, कॉन्फिडेंट, वाइड स्प्रेड या फिर फ्रोजेंट।
फ्रोजेंट का मतलब होता है धोखा धड़ी। कॉन्फिडेंट का मतलब अपने आप पे विश्वास या आश्वस्त। और एम्बिवाइलेंट का मतलब होता है उभयभावी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है? वाइड स्प्रेड मतलब फैला, दूर तक फैला हुआ। तो ऑप्शन सी राइट है। अगला है 7th नंबर क्वेश्चन। इडम है टू कीप द बॉल रोलिंग। तो इसका क्या मतलब होता है? टू मीट समवन फ्रिक्वेंटली, टू कंटिन्यू वर्क, टू सरेंडर या टू स्कोल्ड समवन रेगुलरली। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टू कंटिन्यू वर्किंग, लगातार काम करना, टू कीप द बॉल रोलिंग। तो ऑप्शन बी राइट है। अगला है 8th नंबर क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। तो है टेलीफोन फर्म्स आर cutting down their prices to compete and grab their share of the market, yet the cable guys control 2/3 of the market. Cable net connections are expensive. This is because there is a growing demand for high speed internet access. तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें राइट है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन ए राइट है। सबसे पहले आर यूज़ होगा, केबल नेट कनेक्शन आर एक्सपेंसिव। जो केबल कनेक्शन होते हैं ना, डाटा केबल वाईफाई वाले, ये क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं। यट द केबल गाइज कंट्रोल 2/3, और जो केबल वाले होते हैं ये 2/3 को कंट्रोल, मार्केट को कंट्रोल करते हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ ग्रोइंग डिमांड। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिमांड इसकी बढ़ रही है। टेलीफोन फर्म्स आर कटिंग डाउन देयर प्राइसेस। टेलीफोन फर्म्स ने ना अपने प्राइजेस को कम किए, क्योंकि उनको कम्पीट एंड ग्रैब और पकड़ करने थे देयर शेयर ऑफ मार्केट, कि उन्होंने उनको मार्केट में शेयर को अपने होल्ड करने थे, अपने ग्रैब करना था, पकड़ करनी थी, और कम्पीट मतलब चुनौती करनी थी। तो इसलिए इसका कौन सा? ऑप्शन ए राइट है। आई होप आपको ये पेयर समझ में आया होगा रीअरेंजमेंट का। अगला है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है एज वी गेट ओल्डर आवर मसल्स स्टार्ट टू बिकम ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन है फ्लेक्सिबल, स्टीफर, लिम्प या सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, लिम्प का अर्थ होता है जो कि डिसेबल हो पैर से, तो उसको क्या कहते हैं? लंगड़ा। फ्लेक्सिबल क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं लचीला। और स्टीफर क्या होते हैं? स्टीफर का मतलब होता है कड़क या फिर कठोर। तो जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमारी मसल्स क्या हो जाएंगी? स्टीफर हो जाएंगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन बी राइट है। अगला है 10th नंबर क्वेश्चन। ये है आपका, ये क्या है? D+B का रिपीटेड क्वेश्चन, फेवरेट भी है ये। आप इसको इम्पोर्टेंट और कुछ भी बोल सकते हैं आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डबल, ट्रिपल, कितने भी स्टार लगा सकते हैं। ये काफ़ी एग्जाम में आया, ये मैंने काफ़ी PYQ कराए हैं, उसमें भी ये रिपीट हुआ है। तो किसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है? हमें बतानी है अटेंडेंस की करेक्ट स्पेलिंग। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए। ये तो आप रट के जाएँ एग्ज़ाम में, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी भी D+B के एग्ज़ाम को देंगे या फिर किसी को भी एग्ज़ाम देंगे, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है। आपको इसकी स्पेलिंग याद करनी है। अटेंडेंस, इसका मतलब क्या होता है? उपस्थिति। इसका मतलब है उपस्थिति। तो ऑप्शन ए राइट है। अगला है 11th नंबर क्वेश्चन। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट। अब हमें बताना है अपोजिट मीनिंग वर्ड। वर्ड क्या है हमारा? वर्ड है हमारा कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन, इसका क्या मतलब होता है? आतंक या फिर सनसनी। ऑप्शन है ट्रैंक्विलिटी, अग्नि, डिस्पेयर या फिर डिज़ायर। ट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब होता है? ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। अग्नि का मतलब होता है यातना या फिर पीड़ा। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, और डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। तो इसका राइट आंसर क्या है? जब कंस्टर्नेशन में आतंक हो रहा है तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब होगा शांति। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए राइट है। अगला है 12th नंबर क्वेश्चन। हमें क्या बतानी है? करेक्ट स्पेलिंग बतानी किसकी? हमें बतानी है करेक्ट स्पेलिंग फीजेंट की। फीजेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए राइट है। फीजेंट का मतलब होता है चंचलता।
चंचलता। तो ऑप्शन ए राइट है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग आप याद कर लें। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है। दी बिलीव दैट गॉड प्रिवेट्स नेचर। प्रिवेट्स का मतलब क्या होता है? व्याप्त, वो प्रकृति में व्याप्त है। तो किन का बिलीव है? हिर्षी का है, पैंथिज्म का है, पॉलीथिज्म का है, या फिर कॉन्ग्रीगेशन का है। इसमें हिर्षी का क्या मतलब होता है? हिर्षी का मतलब होता है विधर्मी, जो धर्म को नहीं मानता, तो ये तो इसका हो ही नहीं सकता। पॉलीथिज्म का मतलब होता है बहुदेववाद, जो बहुत सारे देवताओं को मानता हो। और कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है सभा, सभा या आप बोल सकते हैं जन समूह, जन समूह। और पैंथिज्म का मतलब क्या होता है? सर्वेश्वरवाद, कि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हर जगह है। तो उसे क्या कहते हैं? जो बिलीव करते हैं कि गॉड प्रिवेट्स नेचर, तो वो है पैंथिज्म। ऑप्शन बी राइट है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। ही हैड बीन अडिक्टेड टू गैम्बल फॉर पास्ट 5 years। ऑप्शन है हैड बीन अडिक्टेड इन टू गैम्बल सिंस, नो इम्प्रूवमेंट, हैड बीन अडिक्टेड टू गैम्बलिंग फॉर, या फिर हैज़ बीन अडिक्टेड टूवर्ड्स गैम्बलिंग सिंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए। अडिक्ट के साथ में, अडिक्ट के साथ टू तो फिक्स प्रेपोजिशन है, और इसका पे होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो आप इसमें गैम्बल को क्या करेंगे? हैड बीन अडिक्टेड टू गैम्बलिंग, हम इसको गैम्बलिंग करेंगे, गैम्बलिंग फॉर पास्ट 5 years। तो ऑप्शन सी राइट है। अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। सेंटेंस स्टार्ट होता है बट देयर आर सम वाइल अदर से डैट ट्रेडिशनली भागीरथी इज गंगा, हु असर्ट डैट जोग्राफिकली अलकनंदा इज द ट्रू गंगा। तो इसका कौन सा राइट होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन राइट है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी राइट है कि बट देयर आर सम हु असर्ट डैट जोग्राफिकली अलकनंदा इज द ट्रू गंगा, वाइल अदर सेज डैट ट्रेडिशनली भागीरथी इज गंगा। कि इसमें क्या कहते हैं? लेकिन कुछ तो क्या कहते हैं कि जो मानते हैं जोग्राफिकली कि अलकनंदा क्या है? ट्रू गंगा है। और जो दूसरे हैं और अदर सेज क्या कहते हैं कि ट्रेडिशनली भागीरथी, भागीरथी क्या है? वो गंगा है। तो इसका राइट पेयर हमारा ऑप्शन डी राइट है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वेन्यू। एक एक वीडियो बनाने में हमें बहुत हार्डवर्क होता है, तो आपको एक लाइक और कोई भी अच्छा सा कमेंट या फिर कोई भी क्वेरी आपको पेपर से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।